हेलो एवरीवन, दिस नीरन कुमार। वेलकम बैक टू क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी गणिता मंजारी के अंदर चैप्टर नंबर 3 को हम लोग रन किए थे, यानी कि द वर्ड ऑफ नंबर। उसके एक्सरसाइज यानी कि 3.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन किए थे भाई इसके पहले वीडियो में। ये जो वीडियो रहने वाला है भाई उसी चैप्टर का एक्सरसाइज सेट 3.2 का हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो रेडी हो भाई, तैयार हो? यू आर रेडी? कॉपी नोट्स लेके बैठो भाई और बुक लेके बैठो, कंसंट्रेशन यहाँ करो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है the temperature in the high altitude desert of Ladakh is recorded as 4 डिग्री सेंटीग्रेड। लद्दाख के भाई रेगिस्तानिक भाग का सबसे ऊंचली जो भाग है वहां पे टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड दोपहर के समय में। ठीक है, दोपहर के समय भाई लद्दाख के रेगिस्तानिक भाग का जो सबसे ऊंचली भाग है वहां पे टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड किया गया? 4 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया है। देन उसके बाद से क्या कह रहा है कि बाय मिड नाइट, ठीक है, मध्य रात के दौरान यानी कि मिडनाइट तक भाई, मिडनाइट तक यही जो टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड है ये ड्रॉप हो जा रहा है। कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना हो जा रहा है भाई? मध्य रात्रि तक आते यही जो टेम्परेचर जो दोपहर में यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ड्रॉप हो जा रहा है, गिर जा रहा है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या बताना है? व्हाट इज द मिड नाइट टेम्परेचर। तो हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है मध्य रात्रि का यानी कि मिड नाइट का टेम्परेचर क्या होगा। ये मिड नाइट का टेम्परेचर नहीं दिया है, ये कह रहा है कि बाय मिड नाइट इट ड्रॉप बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि मध्य रात्रि तक जो है यही 4 डिग्री सेंटीग्रेड भाई कितना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड गिर जा रहा है। यही जो 4 डिग्री टेम्परेचर है भाई यही क्या हो रहा है? ड्रॉप हो जा रहा है। कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें बताना है कि मध्य रात्रि का टेम्परेचर कितना होगा। तो सिंपल एज दैट भाई, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो निकल जाएगा माइनस के 11 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आंसर हो जाएगा मध्य रात्रि का। तो सॉल्यूशन करेंगे भाई, लेकिन हमें तो लिखना पड़ता है भैया, हमें तो लिखना पड़ता है क्योंकि मैथमेटिक्स से कहने से कुछ नहीं होता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर एट नून। नून यानी कि दोपहर का टेम्परेचर कितना है भाई? दोपहर का है 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक, एंड कितना ड्रॉप हो रहा है? यहाँ पे लिख देंगे टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर ड्रॉप मिड नाइट कितना? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है भाई कि टेम्परेचर ऑफ मिड नाइट। हमें क्या निकालना है? टेम्परेचर ऑफ मिड नाइट का टेम्परेचर कितना होगा ये निकालना है हमें। आओ निकाल देते हैं, सिंपल एज दैट। एडिशन अइबे करता है, सब्ट्रैक्शन अइबे करता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में से माइनस कर देंगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या मिल जाएगा? माइनस के 11 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यही जो माइनस 11 डिग्री सेंटीग्रेड होगा भाई क्या होगा? टेम्परेचर होगा मिड। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्पाइस ट्रेडर टेक अ लोन जिसको अपने एनसीईआरटी के अंदर भाई डेप्ट कहा गया है। ठीक है, लोन मतलब डेप्ट ऑफ 850। एक भाई मसाला का व्यापारी है, एक मसाला व्यापारी है भाई जो कि कितना का लोन ले रहा है? 850 रुपया लोन ले रहा है। देन नेक्स्ट डे ही मेक अ प्रॉफिट को एनसीईआरटी के अंदर भाई द वर्ड ऑफ नंबर के अंदर इसको फॉर्चून कहा गया है। ठीक है, और लोन को डेप्ट कहा गया है। अगले दिन भाई उसको कितना प्रॉफिट हो जा रहा है? उसको 1200 का प्रॉफिट हो जा रहा है। पहले लोन लिया 850 रुपये का भाई, अगले दिन उसको कितना प्रॉफिट हो गया? 1200 का हो गया। द फॉलोइंग वीक यानी कि नेक्स्ट वीक भाई ही इंकर्स एज अ लॉस ऑफ 450। फिर अगले सप्ताह भाई, फिर अगले सप्ताह क्या हो रहा है भाई? उसका 450 रुपया लॉस हो रहा है, यानी कि 450 रुपया क्या हो भाई? लॉस हो गया। तो राइट दिस सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस को जो हमारे पास डाटा ये मिल रहा है इसको सीक्वेंस के रूप में एंड इक्वेशन के रूप में क्या करना है भाई? हमें लिखना है। और किसका यूज करना है? इंटीजर का। और उसके बाद कैलकुलेट हिज फाइनेंशियल स्टैंडिंग। फिर लास्ट में हमें भाई इसका फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या करना है? कैलकुलेट करना है। आओ यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं भाई। क्वेश्चन है मुझे आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया भाई, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन, अरे भाई ये सॉल्यूटिंग क्यों लिख रहा है? सॉल्यूशन होगा ना, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई? सबसे पहले लोन लेंगे। लोन कितना रुपया भाई? लोन है 850 रुपया। यहाँ पे लोन है, लोन का मतलब क्या होता है? उधार, बोरो। अब इंटीजर के रूप में इसे दिखाना है भाई तो निगेटिव के रूप में दिखाएंगे, ये कॉमन सी बात है क्योंकि लोन का मतलब होता है उधार। उधार कब लेता है भाई? जब कोई किसी के पास पैसा नहीं रहता है। उधार लिया है मतलब वो अभी कर्ज में है, कर्ज मतलब ऋण में है, ऋण मतलब क्या भाई? निगेटिव नंबर में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के 850 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं, ये लोन हो गया भाई। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, उसको अगले दिन क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ भाई, कितना का प्रॉफिट हुआ है, 1200 का। ये तो लोन हो गया, ये 1200 का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट मतलब फायदे में है भाई, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1200 हो जाएगा। फिर अगले सप्ताह भाई क्या होता है, 450 का उसका लॉस हो जाता है। लॉस मतलब क्या भाई, फिर वो क्या हुआ, बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया मतलब उसका पैसा भाई इसमें से माइनस होने वाला है, यानी कि कम हो गया। कितना हो गया भाई, 450 हो गया। तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि लॉस हो गया, नुकसान हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस डाटा को सीक्वेंस में लिख के, यानी पहले इसको फिर इसको इक्वेशन के रूप में सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। ये हो गया इक्वेशन। अब क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस के 850, देन उसके बाद से प्लस के 1200, फिर माइनस के 480। अब क्या करेंगे, देखो अच्छा यहाँ पे देखना, ये 5 है, ये 5 है, मैं 8 लिख दे रहा हूँ, गलती हो जाएगा, ठीक, ये 5 है। अब यहाँ पे देखो इसकी बात करते हुए इसको जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा 9 यानी कि 1000 कितना हो जाएगा भाई, 8 4 12 आपका 12 हो जाएगा। फिर 1300 माइनस के 1300 हो जाएगा, माइनस के 1300। अब इतना कर्ज में है, फिर उसको प्रॉफिट हुआ भाई कितना, 1200 का। तो अब 1200 माइनस 1300 में से कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस के 100। कितना मिल जाएगा, माइनस 100। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये तो आप दिखा दिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिखना आगे कि हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग माइनस के 100 रुपया। यानी कि ये माइनस दिखा रहा है कि अभी भी उसको 100 रुपया का भुगतान करना है, क्योंकि अभी भी वो लॉस में चल रहा है 100 रुपया। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करे, 3 कैलकुलेट करना है फॉलोइंग। जो नीचे हमारे पास ये डाटा दिए हुए, इसको कैलकुलेट करना है। किसका यूज करना है, ब्रह्मगुप्त लॉ का यूज करके हमें भाई इसे सॉल्व करना है। ब्रह्मगुप्त लॉ ने क्या कहा था भाई, ब्रह्मगुप्त ने क्या बताया था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पास एक इंटीजर नेगेटिव का है और मल्टीप्लाई करे भाई एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो हमेशा नेगेटिव के रूप में वो इंटीजर आएगा। जैसे यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं भाई, माइनस का 12 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई प्लस के 12 से, तो माइनस 12 आपका नेगेटिव इंटीजर है, अब प्लस 5 क्या आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो आपका आंसर तो आएगा यहाँ पे 60, बट यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। देन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन भाई, उन्होंने कहा था भाई क्या, अगर हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं भाई, माइनस करा रहे हैं किसी दूसरे नेगेटिव इंटीजर से, तो हमेशा क्या होगा भाई, वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। जैसे कि यहाँ ले लेते भाई माइनस के 0, फिर माइनस, फिर यहाँ पे माइनस के 14, तो ये क्या बन जाएगा भाई 0, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तुम भी जानते हो माइनस माइनस के इंटू होता है, तो यहाँ पे 14, तो हमें क्या मिल जाएगा, 14 इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि माइनस का अगर कोई इंटीजर है, उसका मल्टीप्लाई माइनस के इंटीजर में करा रहे हो तो तुम्हें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। जैसे कि माइनस के 8 इंटू माइनस के 7, तो क्या मिलेगा भाई 56, लेकिन ये पॉजिटिव में मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर माइनस का अगर हमारे पास कोई इंटीजर है, डिवाइड करते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर से, तो हमें आंसर मिलेगा जो वो नेगेटिव इंटीजर में मिलेगा। जैसे कि माइनस के भाई क्या है 20 है, डिवाइड करते हैं 4 में, तो 5 तो मिलेगा बट नेगेटिव मिलेगा। ये क्या है भाई, ब्रह्मगुप्त लॉ है। नाउ मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सेट 3.2 का क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन 4 ही लास्ट है। एक्सप्लेन यूजिंग अ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेप्ट, यानी कि एक वास्तव में कर्ज का उदाहरण लेके समझाइए, एक्सप्लेन करिए, ठीक है क्या भाई, कि वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर, क्यों हम लोग एक नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कैसा काम करता है, एज सेम एडिंग अ पॉजिटिव नंबर, जैसे कि हम पॉजिटिव नंबर को जोड़ते हैं। आप भी जानते हो भाई कि सपोज डेट कि आपके पास एक नंबर 5 है, एक नंबर भाई क्या है माइनस के 2 है। अगर इस -2 को भाई -5 में से सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या होगा भाई, माइनस थोड़ी ना होगा, ये जुड़ जाता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 7 हो जाता है। यहाँ पे तो एडिशन का काम हो रहा है, लेकिन है तो नेगेटिव, इसी को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ से एग्जांपल देके समझाऊं भाई, कि सपोज करिए भाई आपके पास 10 रुपया है और आपके ऊपर 5 रुपये किसी का डेप्ट है, यानी कि उधार है भाई। अगर किसी भी स्थिति, किसी भी कारण भाई जो आपके पास उधार है उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, तब तो भाई आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा, आप तो फायदे में आ जाएंगे। इसीलिए क्या होता है भाई, अगर जो हमारा डेप्ट होता है रिमूव कर दिया जाता है तो क्या बन जाता है भाई, पॉजिटिव बन जाता है। बस यही हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से भाई
सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर मीन्स कि रिमूविंग अ डेब्ट, यानी कि नेगेटिव नंबर का सब्ट्रैक्ट होना यानी कि उधार हमारा भाई उधार क्या होना, रिमूव होना। विच इंक्रीज योर टोटल, जिससे क्या होता है भाई हमारे जो टोटल होता है, जो हमारे पास जो वैल्यू होती है भाई वो इंक्रीज कर जाती है। जैसे 10 रुपया था भाई, ठीक है 10 रुपया था, यहाँ पे 5 रुपये हम लोग उधार लिए थे, डेब्ट लिए थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, माइनस कर रहे हैं। उधार लिए थे तो नेगेटिव में ही रहेगा, माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया भाई कि जो हमारा उधार है वो क्या हो गया भाई, माफ कर दिया गया, तो हमारे टोटल में इंक्रीज कर दिया, 15 रुपया हो गया बल्ले बल्ले। बिकॉज इसलिए, ठीक है, क्योंकि जो रिमूविंग डेप्ट होता है, ठीक है, उधार जो हमारा माफ किया जाता है भाई, इज द सेम अ गेनिंग, यानी कि उधार का जाना और गेनिंग का आना बराबर हो जाता है। जो रुपये उधार में थे, अगर उधार माफी हो गया भाई, उतना ही रुपये हम लोग क्या करते हैं भाई, गेनिंग में आ जाते हैं, यानी कि फायदे में। आई होप भाई जितने भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे 1 2 3 4 आपको समझ आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के